नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में जो लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किसने किया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां। किसने? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? कब बना था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे यार? मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दूसरा लड़ाई किनके बीच हुआ? पानीपत का दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो वैगम खां और हेमू के बीच। किसके बीच? वैगम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। प्रताप के बीच। किनके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो पेशवा बाजीराव। किसकी? पेशवा बाजीराव की मस्तानी इन शासक की प्रेयसी थी मस्तानी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? किसने जीता था? बाबर को। बाबर ने बिहार को सबसे पहले जीता था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सबसे पहले किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपने कारखाने सबसे पहले स्थापित किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो झांसी सहायक संधि पहली थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो त्यागराज को। त्यागराज को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। वह कौन था? सबसे पहले चीनी यात्री कौन भारत आया था? फाहयान। कौन आया था? फाहयान सबसे पहले चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? तो जहांगीर को प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे,
याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से शुरू हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य शुरू हुआ था यहाँ से। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कौन था वह? तो उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा ताजमहल का डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि को बौद्ध के गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर ने इनमें से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने इनमें से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने इबादत खाना बनाया था? इसमें से किसने इबादत खाना बनवाया था? किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान वहाँ का पहला शासक था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाए, गुरु गोविंद सिंह की। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद। कौन था? सुल्तान महमूद। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कौन है? अजंता की गुफाएं सबसे पुराने स्मारक हैं, अजंता की गुफाएं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ? बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में। किसने की थी? बाबर ने। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1763 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने।
शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? किसे पेशवा कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूरी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी भारत की। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।